घासों के बिछानों में राम जी सो रहे हैं और निषाद राज कह रहे हैं कि कैकेयी माँ ने बड़ा गलत किया। कैकेयी माँ ने बड़ा गलत किया, राम को देखो कितना कष्ट दिया कैकेयी ने। तब लक्ष्मण जी समझा रहे हैं, निषाद सुनो, कैकेयी का दोष नहीं है। अच्छा बताओ, राम के वनवास में किसका दोष है? आपसे सवाल। राम वनवास गए, महलों को छोड़कर घास के बिस्तर पर सोए, बताओ किसका दोष? दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा। दोष कैकेयी को, विपत्ति तो सब पे आती है। अच्छा एक बात बताओ, राम भगवान है या नहीं? यदि राम भगवान है तो भगवान की से लिंक है, इसलिए पहले सारी चीजें सुना दी गई हैं ताकि आप बस इशारे से समझते चलो। नारद जी ने श्राप दिया था कि आपको बंदरों की जरूरत पड़ेगी। जैसे पत्नी के लिए हम तड़प रहे हैं, आपको भी तड़पना पड़े। गई नहीं थी, देखा आंखों ने था, जो देखा वो गया, गया नहीं, गया पांव ने, तोड़ा हाथों ने, चखा जेहवा ने, रखा पेट में। पीठ का कोई नाम था कहीं? कोई नाम नहीं। डंडा कहाँ पड़ा? बेचारी पीठ रोने लगी, पीठ पर डंडा पड़ा तो बाबा जी रोने लगे। जब रोए तो आंसू कहाँ से आए? आंखों से। और शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखने से, आंखों। राम राजा बनने लग गए तो देवताओं ने बुद्धि सरस्वती जी से कहा, तो देवताओं को किसने बोला? भगवान ने तो देवताओं की बुद्धि घुमाई कि चलो भाई अब तुम षड्यंत्र रचो। देवताओं ने सरस्वती माँ ने मंथरा की बुद्धि घुमाई, मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि घुमाई, कैकेयी ने वरदान मांगा और वनवास किसका हुआ? तो शुरुआत कहां से हुई थी? राम से हुई। राम ही सब कुछ करते हैं, उनकी मर्जी। विपत्ति तो सब पे आएगी, पर ज्ञानी और अज्ञानी में थोड़ा अंतर है। जब अज्ञानी पर संकट आता है, विपत्ति आती है, तो अज्ञानी कहता है कि तुम्हारे कारण ऐसा हुआ। जो दूसरों पर थोप दे, जो दूसरों को गुनाह, ज्ञानी और ज्ञानी का ये अंतर है। आप यदि दूसरों पर आरोप लगाते हैं कि भैया तुम्हारे कारण हमें दुख मिला, तुम्हारे कारण, तुम्हारे नहीं, जो दूसरों को कारण मानता है वो अज्ञानी है, और जो स्वयं को कारण मानता कि भाई मेरे ही किसी पाप का ये फल है। भाई पत्नी मुझे अच्छी मिली या बुरी मिली, पुत्र मुझे अच्छा मिला या बुरा मिला, तो बताओ ये मेरे ही तो भाग्य का परिणाम था ना। आज मेरा बेटा मेरी आरती उतारे तो ये मेरे अच्छे पुण्यों का फल है कि बेटा आरती उतारता है। तो बेटा चुका रहा है, क्या करें। और अज्ञानी होए तो फिर वो कहे कि नहीं जी बेटे ने ऐसा किया, बहू ने ऐसा किया, फलाने ने ऐसा किया। आज समाज में क्या चल रहा है? यही कि आपको बेटा जरा कष्ट दे रहा है, बहू जरा सा कष्ट दे रही है, पत्नी कोई कष्ट, आपको लग रहा अरे उनके कारण ऐसा हुआ, उनके कारण। किसी के कारण कुछ नहीं होता। को ना काहू को सुख दुख कर दाता। ये बताओ, राम जी वनवास आए तो जब राम जी वनवास आए तो बताओ, देखने में तो यही लग रहा है ना कि कैकेयी ने सब किया। सारी अयोध्या ये मानती है कि कैकेयी दोषी है। सारी अयोध्या ये मानती है कि राम के वनवास में दोषी कौन? कैकेयी। पर दशरथ जी को लगा नहीं, कैकेयी दोषी नहीं है। मैंने ही
एक बेटे को मार डाला था, तो दशरथ जी अब किसको दोषी करार दें? जो हमने कभी किया था वो हमें आज मिल रहा है। इसलिए जब आपको कोई दुखी करे तो परेशान होने का नहीं, ये हमारे कर्मों का दंड है। किसको हम दोषी करार दें बताओ? इसलिए लक्ष्मण जी कह रहे, को ना काहू को काहू ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई दुख नहीं दे रहा। जा जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू। अनुपुर परिवारू सरगु नरकु जहाँ लगी व्यवहारू। देखिय सुनिय गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। ज्यादा सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, सब विधाता के हाथ में। परेशान न हो। सपने होई भिखारी नृप, रंग को नाक पति होई। जागे लाभु नहानु कछु, तिमि प्रपंच जी। जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। चलो बताओ, लक्ष्मण जी एक सवाल पूछ रहे हैं आप लोगों से। लक्ष्मण जी कह रहे हैं बताओ, आप लोग सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? आप अब बताओ मैया, सो रही हो मैया कि जाग रही हो? आप बताओ। जाग रहे? आप बताओ, आप बताओ। कितने लोग जाग रहे हैं? हाथ उठाओ। आप सब सो रहे हैं। भीड़ में जागा हुआ कौन है और सोया, सोए हुए की परिभाषा क्या है? आपको क्या लगता है? आंखें बंद है मतलब सो रहा है? आंखें खुली हैं मतलब जाग रहा है? नहीं। बताओ फिर जागा कौन है और सोया कौन है? लक्ष्मण जी कह रहे, जानिए तबहि तभी जानिए, जीव जग जागा। आप जागा हुआ तब ही समझिए जब सब विषय विलास विरागा। जब आपका मन सारे विषयों से हटकर भगवान में मन लग जाए तो समझ लो कि आप जागे हैं, कि भगवान में आपका। अभी सो रहे हो क्योंकि आपका मन अभी भी विषयों में लगा। हो ही न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। बुढ़ापा आ गया पर अभी तक मन लगा है, मेरा पोता मेरा पोती कैसे पाओगे? मन लगा है भोगों में, पार कैसे जाओगे? मन लगा है भोगों में, पार कैसे जाओगे? खाली हाथ हाथ आए हैं, खाली हाथ जाओगे। हीरा ये जन्म कीमती, क्यों मिला ये सोचा ना? हीरा ये जन्म कीमती, क्यों मिला ये सोचा ना? विषयों में पढ़े करके जन्म यूं गवाओगे। विषयों में पढ़े करके जन्म यूं गवाओगे। मन लगा है भोगों में, पार कैसे पाओगे? ये जन्म कीमती, क्यों मिला ये सोचा ना?
लोगों ने सोचा ही नहीं कि मानव शरीर क्यों मिलाती हो। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, अच्छा आपका मन कहाँ लगा है? विषयों में। आप रोज कहते हो विषय विकार, हे भगवान आप मिटाओ। भगवान तो मिटाएंगे, तुम भी तो थोड़ा प्रयास करो। तुम तो प्रयास ही नहीं करते। 60 साल की उम्र में लोग दूसरा ब्याह कर रहे हैं और गाना क्या गा रहे हैं? विषय विकार मिटाओ, स्तुति कर रहे हैं विषय विकार मिटाओ, बुढ़ापे में शादी कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता। तुम भी तो प्रयास करो तब ना मिटेगा। अब लोग मिटा रहे हैं कैसे? कह के थोड़ी मिटेगा। करो भैया प्रयास, भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु आप कृपा करो और आप थोड़ा संयमी बनो। तो आप लोग जागे हैं कि सोए हैं? अब बताओ। आपको अभी भी बेटा बेटी अच्छे लग रहे हैं, मन हट नहीं रहा है। अब मन भगवान में लगना चाहिए। बेटा बेटी बहुत अच्छे हैं, अच्छे रहे भगवान करे, पर तुम मन लगाओगे बेटों में तो पाओगे क्या? भैया मन को बेटा बेटी में लगा के भी तुम्हें मिलना क्या है? बोलो मेरी माँ, क्या मिलना है? कुछ नहीं। बुढ़ापा आ गया, मन भगवान में लगाओ। अब इस तरह से हमें दोष किसी को नहीं देना। सुमंत निषाद राज कैकई को दोषी कह रहे हैं ना, तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कैकई माँ का दोष नहीं है। समझदार लोग किसी को दोष नहीं देते, मूर्ख लोग सबको दोष देते हैं। आप लोग भी दोष देते हो ना? गुरुजी हम सबके साथ भला करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। क्यों दोष दे रहे हो किसी को? दोष दे रहे हो मतलब अज्ञानी हो। हम तो नहीं कभी कहते कि सबके साथ भला कर रहे हैं, बुरा नहीं। दुनिया थोड़ी फल देती है। ये बताओ हमारे कर्मों का फल आप लोग दोगे कि भगवान? तो हम सबके साथ भला करेंगे तो उसका फल आप लोग दोगे कि भगवान? तो आप सबका भला करो, फल भगवान देंगे, लोग थोड़ी देंगे। आप फल मैं दूंगा, लेकिन आप लोग हैं कि बात समझते ही नहीं। आपको लगता है कि बस हमने अच्छा किया, हमारे साथ अच्छा होगा। कौन करेगा? तुम अच्छा करो। राम ने किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो आप देखो ना, राम भी तो किसी के साथ बुरा नहीं करते, लेकिन राम को भी बुरा का सामना करना पड़ा कि नहीं? तो बुराई आएगी। की फसल कितने साल में आती है बताओ? आज के एडवांस आमों की नहीं कह रहे हैं, प्राचीन आम 5 साल। बोलो हाँ, 5वें साल में आती है फसल। बोलो हाँ। फिर आम का पेड़ आज लगाओगे ना तो आम की फसल 5 साल बाद आएगी। जो कर्म आज आप कर रहे हैं उस कर्म का फल आपको 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद मिलेगा। दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मारा कब था? बहुत पहले, कई साल पहले दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मार दिया, तो तुरंत थोड़ी दशरथ जी को उसका फल मिला। वो उनके खाते पे चढ़ गया। जो तुमने आज कर्म किया है, अच्छा या बुरा, वो तुम्हारे खाते पे नोट हो गया। अब उस समय आते ही, समय अनुकूल होते ही उसका फल मिलना स्टार्ट होगा। हमें आज जो मिल रहा है, अच्छा या बुरा, वो आज का ही थोड़ा है, पिछला हम सास आज ना हो पाएगा। 9 महीने सब्र रखो। नहीं कि मैया आज ही हो जाएगा क्या? फिर आज ही नहीं, फिर टाइम लगता है कर्मों का परिणाम आने में। जो हम आज कर रहे, इसलिए कहते हैं कि वर्तमान में जो कर्म कर रहे हो बेहतर करो, क्योंकि आज हम जो करेंगे वो आज
आज तारीख क्या है? जैसे आज तारीख है 4 अप्रैल, 4 तारीख है आज। 4 अप्रैल को हम जो करेंगे अच्छा या बुरा, वो 4 अप्रैल का जाकर के 4 अप्रैल 2025 का कर्म जो हुआ, आते आपके गाल में थप्पड़ लौट के आ जरूर जाएगा। देख लेना, तुम्हें कोई मारेगा जरूर। तुमने किसी का अपमान किया है, तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि पृथ्वी गोल है ना। जाएगा कहां बाहर? कहीं नहीं जाता, सब यहीं रहता। इसलिए कहता हूं कर्मों को जरा हिसाब किताब से करो। तुमने अपने सास को घर से निकाला है तो तुम भी तैयार रहना। तुमने बड़ों का अपमान किया है, तुमने किसी का अपमान किया है, तुमने किसी का दिल दुखाया है, तैयार रहना साहब। 2025 में तुमने दिल दुखाया है, 2030-40 आने तक तो तुम्हारा दिख जाएगा सब। तुम्हें क्या लग रहा बचा कोई? दशरथ जी नहीं बचे, बाणों की सैया पे भीष्म पितामह को लेट कर कर्म दंड भोगना पड़ा। बचा कौन है कि तुम्हारे बाप बचेंगे? कौन बचा है? ईश्वर के घर देर लगती है, ये मत सोचना कि वो अंधा है। लाख आंख से देख रहा है, तुझे देख पूरा ना करें। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में ये दास अनिरुद्ध जब हम जागते हैं ना, तो सवेरे जाग कर बढ़िया भगवान सूर्य भगवान को प्रणाम करके, योग करके, और सबसे पहले भगवान जी की पूजा से दिन की शुरुआत करते हैं। फिर पूजा के बाद हवन करते हैं। हवन के बाद हम संतों को, साधु क्षेत्र संत लोग आते हैं, बेचारे भूखे प्यासे हैं, फुटपाथ पर सोते हैं। हम जब से ये दास वृंदावन आया ना मेरी माँ, तब से मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं गया। इन 6 वर्षों में 6 साल हो गए कोरोना से। 2025 आ गए, 2019-20 में था ना कोरोना, 20 में, तो 5 साल हो गए, लगभग 5 साल पूरे होने को आए। इन 5 वर्षों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि हमने बिना किसी को खिलाए खाया। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ऐसा कभी वो दिन ना आए कि हम किसी को खिलाए बिना खा लें। ऐसा वो दिन कभी ना आए कि किसी को खिलाए बिना हम खाएं। यही गृहस्थी है साहब। ऐसा कोई दिन ना आए जिस दिन हम भगवान की पूजा ना करें, ऐसा कोई दिन ना आए जिस दिन हवन ना करें, ऐसा कोई दिन ना आए जिस दिन भगवान की कथा ना सुनाए। हे प्रभु, आपका यश गान करते करते ही, आपकी और आपके भक्तों की सेवा करते करते ही ये शरीर पूरा हो, यही भगवान से प्रार्थना है। हर दिन हमारी वाणी कथा सुनाए, एक भी दिन ऐसा ना हो जो कथा सुनाए बिना चला जाए, एक भी दिन ऐसा ना हो जो सेवा किए बिना चला जाए। ये धर्म है हमारा। और गौरी गोपाल में आप लोग सब देखते, देखिए गौरी गोपाल में ये सबसे देखो, शराबी को शराब बड़ी प्रिय लगती है तो शराब के लिए कार्य करता है, गंजेड़ी को गांजा अच्छा लगता है तो गांजे के लिए काम करता है, अनिरुद्धाचार्य को सेवा अच्छी लगती है तो हमें सेवा के लिए काम करना पड़ता है कि सेवा चल से। इन्होंने गौरी गोपाल में जल सेवा के लिए 2 वाटर कूलर का दान किया है, जिसमें बड़े बड़े 2 वाटर कूलर इन्होंने मंगवाए हैं। 2,25,000 रुपए का सहयोग किया। मतलब इन्होंने जल दान किया है कि गौरी गोपाल में हजारों लोग देखो भोजन तो करते हैं, पर यहां पानी भी तो है, सब पानी पी रहे हैं, तो जल दान प्याऊ लगवा रहे हैं। आप भी जल दान कर सकते हैं। यहां पर खारा पानी है वृंदावन में, खारे पानी को हम लोग मीठा करते हैं। बड़े बड़े ऊपर प्लांट लगे हैं, लाखों लाख 10-10 लाख रुपए के प्लांट लगाने पड़ते हैं, तब जाके आप लोग जो पानी पीते हैं ना, वो खारे पानी को मीठा बने, क्योंकि यहाँ पानी की बड़ी समस्या है, भी लगते हैं और फिर उसे साफ करना पड़ा है। हर दूसरे दिन उसकी मिट्टी धूल फिल्टर साफ करने पड़ते हैं, आए दिन फिल्टर चेंज करने पड़ते, तो रोजमर्रा का खर्चा, रोजमर्रा का काम है। 3000 लीटर पानी बनाता है 1 घंटे में प्लांट।
कितने हजार लीटर पानी? 3,000 लीटर पानी 1 घंटे में। ऐसे तो ये प्लांट आप भी, ये जलदान है, ये जलदान आप कर सकते कि भाई आज की जो सेवा होगी जल की वो हम करेंगे, तो आप कर सकते हैं। सुशीला देवी भीलवाड़ा राजस्थान से हैं। इन्होंने सभी सेवाएं की हैं, वृद्ध माओं की, भोजन का दान, रसोई बंटवाई, अन्नदान किया। गौरी गोपाल जी की सेवा में एक मशीन है रोटी की, 4000 रोटी निकालती है 1 घंटे में। मशीन लगी ना रोटी, तो इन्होंने अन्नदान किया है। भीलवेड़ा आप यहां देखते हैं कि साधु संत आते हैं सवेरे सवेरे, सबको पेट भर भोजन मिलता है। आप भी एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवाओ कि आज हमारी तरफ से संतों को भोजन दिया जाए। भाई आज आप भाग्यशाली हैं कि हमारे द्वार पर संत आते हैं और हम संतों को इन संतों ने मेरे से कहा कि बेटा हम संतों के लिए एक संत निवास बनाओ। अब संतों के लिए एक संत निवास बनाने की और रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। तो संतों के लिए संत लोग रहेंगे, वहां भजन करेंगे, आपको पुण्य मिलेगा। आप भी संत निवास में सहयोगी बन सकते हैं। आप लोग अपना तो रहती ही हैं यहाँ पर, उनके लिए तो घर गौरी गोपाल माताओं का ही तो घर है, जिनके बेटों ने निकाल दिया। आप सबका हम धन्यवाद देते हैं कि आप सबके सहयोग से माताओं को यहाँ सहारा मिला और आपकी रोटी वृद्ध माएँ खा रही हैं। आप लोग भी ये सोचना कि मेरे घर में रोटी बन रही है तो आपकी रोटी आंखों से आंसू पहुंचेंगे, किसी भूखे संत का पेट भरेंगे, तो अपने आप माँ लक्ष्मी माता की कृपा, भगवान की कृपा तो होनी ही है। जो किसी का दुख दूर करता है ना, भगवान उसका दुख दूर करते हैं। जो किसी की आंखों के आंसू पहुंचते हैं, उनकी आंखों के भगवान आंसू पहुंचते हैं। और आप आओ गौरी गोपाल में, अपनी आंखों से देखो और जुड़ो इन सेवाओं से। आपका ये बेटा, आपका ये भाई दास अनिरुद्ध अकेला यदि लगा है तो हम अकेले नहीं, आप सबका हमें साथ है, आप सबका आशीर्वाद है, आप सब है ना। एक अनिरुद्धाचार्य के प्रयास करने से 150 बच्चों को शिक्षा मिल रही है गुरुकुल में, 400 गौ माता है।